बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ अच्छी ज़िंदगी दे। और माशाल्लाह माह रमज़ान में अल्लाह की रहमत बरसी। तो ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी मैंने, कल बनाई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं। ये हमारी गली है, थोड़ी सी बारिश में थोड़ा सा पानी भर गया तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। तो यहाँ पे मैं इफ्तारी बनाने की तैयारी कर रही हूँ और आज मैं बना रही हूँ चिकन पैटीज़। तो ये मेरे पास डबल रोटी रखी हुई थी, क्योंकि हमारा एक ही टाइम में खाना होता है, तो 2-3 डबल रोटियाँ आ गई थी। तो मैंने सोचा ब्रेड के पैटीज़ बनाती हूँ। तो इस तरह से मैं गोल कटिंग कर रही हूँ। और चिकन का मैंने बैटर बनाया था, तो जो मैंने रोल के लिए बैटर बनाया था और आपको रेसिपी दी थी, ऐसे ही मैंने इसका बैटर बनाया है। तो आप आलू के भी बना सकते हैं और चिकन की बना सकते हैं। तो यहाँ पे ब्रेड जो है मैंने थोड़ी सी गीली कर ली है और उसके बाद मैंने ये चिकन का बैटर इसमें लगा दिया। और दूसरा जो स्लाइस है इसको भी हम थोड़ा पानी में इस तरह से डीप करके और पानी से अच्छा सा इसका पानी निकाल देंगे हाथ की मदद से, और ऊपर रख के इसको हम प्रेस करेंगे। और यहाँ पर मैंने अंडे की कोटिंग कर ली थी और अपने ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। तो फटाफट ये हम काम कर रहे हैं। असर की नमाज के बाद मैं ये काम करना शुरू करती हूँ इफ्तारी का। और इसको देखें, मैं इस तरह से शैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी भी और मज़े के भी बनते हैं। तो बच्चे ज़्यादा चिकन खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैंने इसमें चिकन का बैटर बना के डाला है और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। और ये मैं बना रही हूँ हरी केरी की चटनी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा लहसुन लिया था, 4-5 जवे, और एक केरी मैंने काट के डाल दी, और 4-5 मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। थोड़ा सा ज़ीरा लिया था। तो ये हमारी ग्रीन खट्टी चटनी बन रही है। तो ये वही चटनी है जो मैंने उस दिन बैंगन फ्राई बनाया था और उसके ऊपर मैंने इस चटनी की कोटिंग करी थी। तो बहुत ही मज़े की बनती है और पकौड़ों के साथ आप इसको खाएँ, बहुत ही अच्छी लगती है और खट्टी भी होती है और ज़्यादा मिर्चें नहीं होती। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी ये ग्रीन केरी की खट्टी चटनी। तो इसको मैं जार में बंद करके रख देती हूँ। और फ्रीज़र में रखें, आप दरवाजे पे रख दें, क्योंकि वहाँ पर सेफ़ रहती है। और ये मैंने तरबूज कटिंग करके बाउल में रख लिया है और ऊपर से मैं थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ 2 चम्मच। तो इससे कलर बहुत अच्छा हो जाता है और इसका टेस्ट जो होता है दुबाला हो जाता है। तो ये चीज़ें करके मैं डीप फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि जब हम रोज़ा खुलने का टाइम होता है तो फिर हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। बिल्कुल ठंडा अच्छा लगता है ये। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच बापची का डाल रही हूँ। तो बाज़ लोग इसके तुक मलंगा कहते हैं, कोई फालूदा कहता है। तो 1 चम्मच ही काफ़ी सारा फूल जाता है, आधा कप बन जाता है। तो मुझे ये शरबत के अंदर बहुत अच्छा लगता है और पी के मुझे बहुत तरी महसूस होती है। तो मेरे बच्चे इसको इतना शरबत में डाल के पीना पसंद नहीं करते, इस वजह से मैं 2 शरबत बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड और मेरा अलग से शरबत बनता है और बाकी बच्चों का अलग से बनता है। और ये शरबत हम लोग बहुत शौक़ से पीते हैं, क्योंकि इसको पीने के बाद काफ़ी सुकून मिलता है और तरी महसूस होती है। और माशाल्लाह से गर्मियों के रोज़े हैं, लंबा टाइम है। तो अल्लाह पाक सबको बस माह रमज़ान के पूरे रोज़े की रखने की तौफीक दे और ताकत और हिम्मत दे, आमीन। तो ये शरबत मैं बना कर तैयार कर लेती हूँ सबसे पहले, और इसके बाद मैं दूसरी तैयारी करती हूँ। तो फ्राई वगैरह का काम जो होता है मैं बाद में करती हूँ। और ये चीज़ें मेरे डीप फ्रीज़ में रख देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। तो ये बापची मैंने जो भिगोई थी वो बस इसको मैंने इसी में डाल दी, तो जब तक ये और फूल जाएगी। तो आप अगर ये डाल के पियेंगे किसी भी शरबत में, तो आपको ख़ुद महसूस होगा कि वाकई इसको पीने से बहुत फ़ायदे हैं और बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाता है। और मैं इसमें नींबू डाल रही हूँ, तो नींबू आप ज़रूर डाल के पिया करें शरबत के अंदर। आजकल अच्छे और रसीले नींबू आ रहे हैं, तो 2-3 नींबू डाल दिया करें। और टैंग भी हमारे यहाँ आता है, मगर उसका मैं ज़्यादातर फ्रूट चाट में इस्तेमाल करती हूँ। तो बच्चे ये लाल वाला शरबत पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। शरबत तो बहुत अलग अलग फेवरेट में बनते हैं, मगर हम लोग ज़्यादातर यही पीते। और ये बर्फ़ के क्यूब्स भी मैंने निकाल लिए। तो वैसे मैं बच्चों से छुपा के रखती हूँ कि बच्चों को अगर पता चलता है ना, गुड़िया के बच्चे आते हैं तो वो निकाल के खाते रहते हैं। तो मैं बिल्कुल पीछे करके रखती हूँ क्यूब्स। और शरबत में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ान में थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब दस्तरखान पे होनी चाहिए। तो माशाल्लाह से पूरे साल
जो भी अल्लाह की नेमतें हैं वो उतरती रहती हैं। और ये बहुत ही बाबरकत महीना है और हर घर में जो है इस वक्त इफ्तारी तैयार हो रही होती है। सब तमाम घर वाली ख़वातीन इस वक्त बहुत मसरूफ़ होती हैं और जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही होती हैं और सारा किचन का काम औरतों की ज़िम्मेदारी होता है। तो शरबत मैंने रख दिया डीप फ्रीज़र में और यहाँ पे हम बना रहे हैं फ्रूट चाट। तो फ्रूट चाट में जो भी फ्रूट होते हैं उन वो सब मैं ले लेती हूँ। अभी आम नहीं आ रहे, वरना आम से तो फ्रूट चाट का मज़ा ही बढ़ जाता है और आम तो है ही फलों का बादशाह। तो तमाम फ्रूट मैंने काट लिए हैं और आधा चम्मच मैंने लिया है चाट मसाले का, वो डाल दिया। और ये टैंक जो है ये भी डालती हूँ मैं, एक चम्मच डालती हूँ इसके अंदर, तो इससे फ्रूट चाट का जो फ्लेवर होता है वो बढ़ जाता है। और थोड़ा सा मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, बस थोड़ा सा नमक डालना है। और ये कुटी हुई काली मिर्ची डाली है मैंने, आधा चम्मच से भी कम। तो बस ये चीज़ें डाल के हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो वैसे अगर आपके पास टैंक नहीं हो तो लीमू भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं छोले फ्राई करूँगी। तो छोले मैंने उबाल के रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने 1-2 जवे लहसुन के डाल दिए और ये छोले जो उबले हुए रखे थे मैंने निकाल लिए थे फ्रीज़र में से। तो इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे बस। और काफ़ी अच्छे गले हुए हैं और काफ़ी हेल्दी और बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो ये ज़रूर खाने चाहिए रोज़ा खुलने के बाद या वैसे भी। और थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने एक प्याज और एक टमाटर और 1-2 मैंने हरी मिर्ची बारीक काट के ऊपर से डाल दी और बस इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा हम इसको पकाएंगे नहीं। और ये इमली का पल्प रखा था तो इसको खट्टा करने के लिए मैंने डाल दिया। अगर इमली का पल्प नहीं हो तो आप लीमू भी डाल सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने चाट मसाले का डाला है इसके अंदर, और बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। तो ये मैंने फ्राई करके रख दिए थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन घोल के और 2 चम्मच मैंने डाले हैं चावल का आटा। तो इससे क्या होता है कि हम बनाएंगे पकोड़े और मिर्चें तो बहुत क्रिस्पी और मज़े की बनेंगी। तो एक मिर्चों में मैंने मसाला भर के रख दिया था। मसालों में मैंने चाट मसाला डाला था और आधा लीमू मैंने निचोड़ के इसमें मसाला तैयार कर लिया था और मिर्चों में कट लगा के और बेसन में डीप करके हम इसको बनाएंगे। तो ये हम लोग खाते हैं इफ्तारी में डबल रोटी के साथ और केचप के साथ, बहुत ही मज़े की लगती हैं मिर्चें। और इसके बीज मैंने निकाल लिए थे तो ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती और बिल्कुल भी तेज़ नहीं लगती। तो इसको मैं एक कोटिंग करने के बाद दोबारा कोटिंग करूँगी कट लगा के, और ये मैंने आपको बताया हुआ था। तो मेरे पास कमेंट्स आई थी किसी की कि आपके पास यही हरी मिर्चें होती हैं क्या, यही जैसे मिलती हैं हमारे हैदराबाद में। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर काफ़ी वैरायटी की हरी मिर्चें होती हैं और बारीक भी होती हैं जो मलीर की होती हैं हरी मिर्चें, मगर ये मोटी हरी मिर्चें फ्राई करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक बैंगन रखा हुआ था तो इसी बेसन में मैंने ये बैंगन काट के डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैंने कोई मसाले शामिल नहीं किए थे इस बेसन के अंदर। तो अब मैं थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा डाल रही हूँ सफ़ेद ज़ीरा कूटा हुआ, और साबुत धनिया मैंने कूट के रखा हुआ था तो वो हम थोड़ा सा डालेंगे इसके फ्लेवर के लिए। और इसमें बस बेसन में मैंने नमक और बेकिंग सोडा डाल के मैंने रखा हुआ था और कोई मसाले शामिल नहीं किए थे जब मैं मिर्चें फ्राई कर रही थी। और अब मैं बैंगन के जो पकोड़े बना रही हूँ तो इसमें मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए, क्योंकि बैंगन तो फीके होते हैं और बेसन भी फीका होता है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली हैं और ज़ीरा और साबुत धनिया डाला है। तो यहाँ पर हम बैंगन के पकोड़े बना रहे हैं। और एक बैंगन में देखिए कितने सारे हमारे पकोड़े तैयार हो जाएंगे, और एक आलू के अंदर भी इतने सारे पकोड़े तैयार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा बेसन मैंने घोला था तो कई किस्म के हम पकोड़े बना लेते हैं और अल्लाह की बरकत भी जाती है कि इतनी सी कम चीज़ में इतनी ज़्यादा चीज़ें बन जाती हैं। तो ये जल्दी जल्दी हम फ्राई कर रहे हैं और अभी बस टाइम ऐसा जाता है बिल्कुल हवा की तरह, क्योंकि असर के बाद मगरिब फ़ौरन हो जाती है। तो बैंगन के पकोड़े मैं निकाल रही हूँ, उधर से मैंने मिर्चें डाल दी, इसको दोबारा फ्राई करेंगे क्योंकि टाइम कम है, इस वजह से हम जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और ये मैं इसी तरह से काम करती हूँ, बस हबर तबर में जल्दी जल्दी काम होता है। और दस्तरखान अभी अंबर लगा रही है और प्लेटें वगैरह ये लोग रख रहे हैं, इधर मैं ये फ्राई वगैरह कर रही हूँ चीज़ें। तो ये मिर्चें भी देखिए कितनी जल्दी से फ्राई हो गई, इसको मैंने निकाल लिया। इसको ज़्यादा हमें नहीं ब्राउन करना, बस हल्का सा इसको कलर आने के बाद हमें निकाल देना है। और ये मैंने मूंग की दाल
सुबह शहरी में मैंने भिगो दी थी, 1 कप लेके मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी। और जब मैं असर की नमाज़ पढ़ के गई तो मैंने इसको पीस लिया था चॉपर में, और थोड़ी सी प्याज डाल दी थी और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने पीस लिया। बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला। और इसके हम दही फुल्कियाँ बनाएंगे मूंग की दाल के, तो इसके दही बड़े भी तैयार होते हैं। इसकी रेसिपी मैंने आपको दी हुई है। तो आज मेरा दिल करा कि मैं मूंग की दाल की फुल्कियाँ बना लूँ। तो मूंग की दाल को मैंने पीस के और इस तरह से मैं छोटी छोटी फुल्कियाँ बना रही हूँ। तो ये फूल के थोड़ी सी बड़ी हो गई और उसको हम पानी में डालेंगे थोड़ी देर। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। तो आप इस तरह बना सकते हैं मूंग की दाल की दही फुल्कियाँ। तो इसको मैंने पानी में डाल दिया और बस थोड़ी देर ही ये फूल आएंगी, जब तक हम और काम करेंगे। तो इसकी मैं चटनी तैयार करूँगी, तब तक ये तैयार हो जाएंगी दही में डालने के लिए। और ये फ्राई वाली चीज़ें मैं बिल्कुल फ्रेश ही बनाती हूँ, ज़्यादा देर पहले बना के नहीं रख देती, क्योंकि फिर इतना अच्छे नहीं लगते। गरम अच्छे लगते हैं पकोड़े वगैरह, मिर्चें वगैरह। तो वो मैंने बना के रख दी मूंग की दाल की फुल्कियाँ पानी में भिगो के। तो जो बेसन थोड़ा सा बचा था, इसमें मैंने 1 प्याज और डाल दी, थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डाल दिया। तो ये हम बनाएंगे प्याज के और हरी मिर्ची के और इसके पकोड़े। तो ये चीज़ें डाल के मैंने मिक्स कर लिए थे। तो मैंने सोचा थोड़ा बेसन बचा है तो इसके अंदर ये चीज़ें डाल देती हूँ। तो कोशिश मेरी यही होती है कि घर के अंदर मैं जो भी बनाऊँ अपने बच्चों को बना के खिलाऊँ। और आप भी कोशिश किया करें कि घर के अंदर बनाएं, क्योंकि घर के अंदर थोड़ी सी भी चीज़ में काफ़ी सारी चीज़ें बन जाती हैं और अल्लाह पाक बरकत भी देता है। वैसे बाज़ार में भी चीज़ें मिलती हैं ये। और आज हमारे ये एयर फ्राई आया था, तो तहसीन ने ये ऑनलाइन के ज़रिए मंगाया था। तो इसने समोसे रखे हैं इसके अंदर फ्राई करने के लिए। और ये वही समोसे हैं जिसकी मैंने रेसिपी आपको दी थी, चिकन समोसे हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो मूंग की दाल के मैंने पकोड़े बना के रखे थे। तो ये मैंने दही डाल दिया और शुगर, आइसिंग शुगर थी मेरे पास, तो 2 चम्मच मैंने आइसिंग शुगर डाल दी। उसमें अच्छे से ये फिट जाता है दही, तो हाथ से थोड़ा सा फेंटने में टाइम लगता है, तो इसके अंदर चंद सेकंड के अंदर फिट जाता है। तो बिल्कुल देखें कितना अच्छा, बिल्कुल स्मूथ ये दही हमारा बन गया। और बस इसको मैंने बोल में निकाल लिया और कुछ भी नहीं डाला। बस इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर डाली थी 2 चम्मच, और जो हमने मूंग की दाल के पकोड़े बना के पानी में भिगोए हुए थे उसको मैं हाथ से निकाल के इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने वहाँ काले छोले बनाए हुए थे, मगर अंबर बना रही है यहाँ पे सफ़ेद वाले छोले, क्योंकि इसको काले छोले अच्छे नहीं लगते। तो मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम है, आप बना लो। तो बस इसके अंदर ऊपर से कुछ भी नहीं डाला और ऊपर से हम ये चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे और ये बहुत ही मज़े की दही फुल्कियाँ तैयार होती हैं। और अब मैं साबूदाना के पापड़ फ्राई कर रही हूँ। तो बस 1-2 ही मैं फ्राई करूँगी, ज़्यादा फ्राई करती हूँ तो बच जाते हैं। तो ये चाट के ऊपर डाल के खाने में बहुत ही मज़ा करते हैं, जो फ्रूट चाट मैंने बनाई है। और मैंने चावल के पापड़ भी बनाए थे, उसकी रेसिपी मैं नहीं दे सकी। तो तहसीन से मैंने कहा था कि उसकी वीडियो डाल दो, वो अभी तक नहीं आप तक पहुंच सकी। तो यहाँ पर ये सफ़ेद वाले छोले भी तैयार हो गए और इसको हम बस डिश आउट कर रहे हैं। और ये जब तक हमने ये तैयारी करी तो ये समोसे भी एयर फ्राई में अच्छे से सीख गए। तो बहुत ही अच्छा कलर आया है माशाल्लाह। आज हमने पहली दफ़ा बस समोसे हमने ट्राई किए हैं इसके अंदर, तो बहुत जल्दी बन गई है। तो अब हम दस्तरखान पे हम ये चीज़ें लगा रहे हैं और माशाल्लाह से थोड़ी थोड़ी चीज़ करके भी काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल करे। रोज़ा खोलने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर किचन की सफाई होती है और किचन जो है काफ़ी बिखर जाता है। सारे बर्तन ऐसा लगता है किचन के बाहर आ गए, क्योंकि शरबत के गिलास और फ्रूट चाट की कटोरियाँ, प्लेटें, और इसके बाद हम चूल्हे वगैरह साफ़ करके फिर हम लोग चाय बनाएंगे। तो बर्तन में तो माशाल्लाह बरकत बहुत होती है। और ये सब चीज़ें हम बना के हम लोग चले गए थे रोज़ा खोलने के लिए, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद हम लगे, क्योंकि नमाज़ का इतना टाइम नहीं होता। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम किचन के दूसरे काम फिर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चूल्हे पे रख रही हूँ दूध उबालने के लिए और दूसरे चूल्हे पे हम रख रहे हैं चाय बनाने के लिए।
तो रोज़ा खोलने के बाद तो चाय की बहुत तलब होती है। वैसे हम लोग इतने चाय नहीं पीते, मगर सहरी और इफ्तारी में बस 2 टाइम पीते हैं चाय। तो चाय पीने के बाद ये थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है और जो सुस्ती आ रही होती है वो दूर हो जाती है। और रोज़ा खोलने के बाद भी काम उतने ही होते हैं जितने आम दिनों में होते हैं, बल्कि ज़्यादा होते हैं। तो चाय बनाते हुए मैंने 1-2 मैंने सब्ज़ी इलायची डाली है, उसकी खुशबू अच्छी लगती है। तो चाय भी हमारी तैयार हो गई और अब मैं निकाल रही हूँ चाय को। तो थोड़ा चाय पीने के बाद अब क्या करने हैं काम, वो भी हमें सोचने पड़ते हैं। तो चाय पीने के बाद हम ऊपर आए थे क्योंकि वॉशिंग मशीन लगानी थी और सारे कमरों की हमने चादरें वगैरह निकाली थी। रोज़े में तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, तो रोज़ा खोलने के बाद हम ये काम निपटा रहे हैं क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी होती है और दिन में कपड़े नहीं धुलते। तो नीचे भी काफ़ी काम होते हैं, डस्टिंग करना, सफाई करना, और किचन की कैबिनेट वगैरह सारी बिखरी होती हैं, उनको समेटना। और आजकल हम लोग ऊपर सेरी कर रहे हैं, तो ऊपर भी हम लोगों को सारा हमारा किचन जो है, तकरीबन आधा हमारा किचन ऊपर आया हुआ है, तो ऊपर भी हम लोग बर्तन वगैरह धो के रखते रहते हैं। तो आज इफ्तारी के बाद मशीन लगाई थी और हम मोहतर ने और हमने मिलके काम किए। और तो मशीन लगाने के बाद ऐसा लगता है जैसे घर हल्का हो गया और काफ़ी काम हमारा निबट गया। मगर मशीन लगाने के बाद और काम बढ़ता है क्योंकि कपड़ों जब सूखते हैं उस कपड़ों को उतारना, उनको तय करके अलमारी में रखना। तो ऊपर से काम निपटा के हम लोग नीचे आ गए थे दोबारा किचन में। तो हमें रात का खाने की भी तैयारी करनी थी। तो जल्दी क्या बन जाएगा, मैंने सोचा जल्दी से हम लोग चिकन की यखनी पुलाव बना लेते हैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने मसाले डाल के 10 मिनट इसको पकाऊंगी, उसके बाद चिकन डाल के बस 5 मिनट पकाएंगे। तो ये फटाफट से यही चीज़ बन सकती है जल्दी से, क्योंकि मशीन लगाने के बाद थकन भी बहुत हो जाती है। और किसी ने पूछा था कि पुलाव और बिरयानी में क्या फ़र्क है। तो पुलाव जो है उसमें मसाले नहीं डलते और बिरयानी में काफ़ी सारे मसाले डलते हैं। और चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पे है और बिरयानी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। और सबका बिल्कुल अलग ही टेस्ट होता है। तो पुलाव में मसाले नहीं डलते, इसके अंदर दही डाल के, गरम मसाला वगैरह डाल के, और हम इस तरह डालते हैं। आप देख लीजिएगा मेरी रेसिपी में। तो मैं इस तरह से पुलाव बनाती हूँ और ये बहुत ही जल्दी से बन जाता है। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद वाले चावल लिए थे, बस 10-15 मिनट भीगते हैं ये। तो मैंने इसके अंदर डाल दी यखनी के अंदर। तो ये बहुत ही जल्दी से बनने वाली चिकन यखनी पुलाव है और ये आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाता है। और वैसे भी रोज़ा खोलने के बाद दिल करता है कोई लाइट सा खाना खाएं। तो ज़्यादातर हम लोग कभी आलू वगैरह डाल के तायरी बना लेते हैं, या पुलाव बना लेते हैं, या बिरयानी बना लेते हैं। तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं क्योंकि खाना जो है वो माशाल्लाह हमारे रोज़ाना बनता है। और सहरी में तो हम लोग खाते हैं, जो तकरीबन सभी खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये पुलाव में दम लगा रही हूँ। और जब कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो दिल करता है कि हम महल्ले में भी जो हमारे पास पड़ोस हैं उनको भी एक प्लेट हम भिजवा दें। और थोड़ा भी बनाते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बन जाता है क्योंकि सबके रोज़े होते हैं। और कुछ लोग नहीं खाना खाते, वो सिर्फ रोज़ा खोलते हैं और सहरी करते हैं। मगर माशाल्लाह से हम लोग तो खाना रोज़ाना हमारा डेली बनता है और हम लोग खाते हैं। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। तो हम लोग इतने थक गए थे कि भगवान अभी हम लोग अंदर ही ले आए और हम लोग इसी तरह से खाना खाते हैं। तो फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।